और मेरे बदसूरत लोगों, अगर तुम बदसूरत नहीं होते ना, तुम इस वीडियो पे क्लिक ही नहीं करता है। तुमने क्लिक किया है मतलब तुम्हें इनहेरेंटली सब कॉन्शियसली पता है कि तुम अगली हो, ठीक है। एंड सुनो, अगली होना गलत बात नहीं है, बट जब मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम अगली हो, तुम बदसूरत हो, यू आर अगली अगली अगली, लग रहा है ना बुरा? तो यही बुरी चीज़ तुम्हें बहुत आगे लेके जाने वाली लाइफ में, बिकॉज तुम्हें बुरा तो लग रहा है कम से कम। इमेजिन करो बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोग हैं जिनको 30-40 साल तक उन्होंने एक ऐसे जॉब की जिनको पसंद नहीं है, बट फिर भी उनको बुरा नहीं लगा तो भी फिर उन्होंने एक खुद से झूठ बोला कि यार नहीं लग रहा बुरा मुझे। उनकी लाइफ क्या हुई? बर्बाद। तो तुम मतलब सोचो कितने अच्छे इंसान हो, कितने डीप थिंकिंग वाले इंसान हो, खुद की गलतियाँ मानने वाले इंसान हो, लड़का हो लड़की हो, तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हाई वैल्यू इंसान हो, तुम आगे लाइफ में एक पोटेंशियल आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ तुम्हें जो वीडियो में बोलने वाला हूँ ना बहुत वैल्यूबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। प्लस मैं एक स्मॉल यूट्यूबर हूँ, एल्गोरिथम बिगड़ जाएगा यार, तो पूरा वीडियो देख लेना अगर तुम्हें वैल्यू लग रही है तो। सबसे पहले चीज़, इंडिया में ना बहन बहुत सब कुछ शुगर कोट किया आता है। तुम पतले होते तुम्हें बोलता है अरे पतले कमर वाला, या फिर मतलब पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, आइडलाइज किया जाता है। जिनको मतलब वज़न कम नहीं होता, जितना खाओ इतना खाओ मतलब वज़न बढ़ता नहीं उन लोग का, उनको भी आइडलाइज किया जाता है एक तरीके से। और मोटे लोग को वैसे सबसे गंदा वाला आइडलाइज किया जाता है, बिकॉज उनको बोलता है ये तो अमीर घर वाला है, तो फिर ये बहुत पैसे वाला है इसलिए इसका पेट आगे निकल रहा है। भाई भिखारी का पेट आगे क्यों निकलता है मुझे पता नहीं चला, वो भी तो मतलब उसके पास कहाँ से आ रहे हैं पैसे खाने के? दैट्स अ थिंग। सब या तो जेनेटिक्स है या तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तुम जो मन में आए वो खा पी रहे हो, या तो सिटी लाइफस्टाइल है, कभी कभी तीनों ही हो सकता है। बट तुम मान क्यों नहीं रहे हो कि तुम अगली हो? इमेजिन करो तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट बहुत वीक है, बट तुम मान ही नहीं रहे हो मैथ सब्जेक्ट वीक है तुम्हारा। तुम सब सब्जेक्ट को एक ही टाइम बराबर देते हो, और जब मैथ्स पढ़ने की बारी आती है तुम उसको उतना ही टाइम देते हो, या फिर तुम और कम टाइम देते हो मैथ्स को पढ़ने के लिए, और फिर मैथ्स में तुम वापस फेल हो जाते हो। एंड लोअर स्टैंडर्ड्स में तो कुछ नहीं होता, बट इमेजिन करो तुम बोर्ड्स में फेल हो गए तो हिट हो रहा है ना तुम्हें। बोर्ड्स में फेल हो गए तो भाई गांड फट गई, गांड लग गई तुम्हारे, फिर फील्डिंग सेट हो गई तुम्हारे पेरेंट्स ने। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइफ में भी ऐसे ही सीन है। तुम अभी जो भी उम्र के हो सकते हो, तुम मेरे से बड़े हो सकते हो, छोटे भी हो सकते हो, बट तुम्हें कभी ना कभी जॉब इंटरव्यू से जाना पड़ेगा, तुम्हें कभी ना कभी डेटिंग लाइफ में जाना पड़ेगा। ऐसा मत बोलना कि अरेंज मैरिज करने वाला हूँ, बिकॉज देखो लड़कियाँ को तो फील्डिंग सेट होती है मैरिज के बाद, और लड़के को तो ब्लू ड्रम पता नहीं भाई क्या क्या हो रहा है भाई आजकल। मैं खुद डर का माहौल है मेरे लिए, मैं तो नहीं करने वाला अरेंज मैरिज। तो फिर तुम देख लो तुम्हें क्या क्या करना है। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम जो सोशल लाइफ में जाते हो, डेटिंग लाइफ में जाते हो, तो इवन तो बंदा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दिल का एकदम मतलब परी हो या फिर परा हो, अच्छा क्यों ना हो, बट वो इंसान ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट होता है उसकी तरफ जो कि ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड दैट्स साइकोलॉजी, दैट्स ह्यूमन नेचर, एंड यू शुडंट बी मैड एट हिम। उल्टा तुम बंधे दिखते हो, तुम्हारे बहुत सारे पिंपल्स है, पेट आगे निकल रहा है, गंदी अनग्रूम बियर है, या फिर फेशियल कुछ भी मतलब चूतिया है तुम्हारे अंदर, दैट्स नॉट अ थिंग दैट ह्यूमंस मतलब लाइक करते हैं। तुम्हारे सिमेट्री नहीं है, रेशो नहीं है, क्यों ही तुम्हें कोई प्यार करेगा, है ना? एंड इमेजिन करो तुम अगली भी क्यों ना हो, तुम्हारे अभी भी स्टैंडर्ड्स हाई होंगे। तुम लड़की हो को तुम बोलते हो यार मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए, क्यूट दिखना चाहिए, के पॉप टाइप दिखना चाहिए ना, तो वो मतलब अमेरिका होता है ना कुछ तो एक्टर्स, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, लुक्स मैक्सर बेसिकली, उनके जैसे दिखना चाहिए। लड़कियाँ तुम लड़के हो तो तुम्हें पतली कमर वाली चाहिए, अच्छी फिगर वाली चाहिए, बट तुम्हारे पास घंटा कुछ नहीं है। लड़की हो तो तुम्हें पास मतलब बॉडी नहीं है, चेहरा नहीं है, बिकॉज तुमने डाइट एक्सरसाइज नहीं की है। तुम लड़के हो तो तुम्हारे पास मतलब पर्सनैलिटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लुक्स को तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम और बहाने मार रहे हो लुक्स को लेके। तो कैसे मतलब तुम्हारे डेटिंग लाइफ में कोई मतलब घंटा तुम्हें भाव देगा? पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना रख लो, बट मैं इतना बोलता हूँ जो लोग अच्छे दिखते हैं ना उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है लोगों से बात करने के लिए। वो लोग अपने आप ओपन दिखते हैं सोशली। यहाँ तक कि जो मर्डर्स और सीरियल किलर्स होते हैं ना, उनका ज़्यादा बॉडी काउंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो अगली किलर्स होते हैं। बिकॉज जो अच्छे दिखने वाले किलर्स होते हैं ना, उनको लोग ऑटोमेटिकली बिलीव करते हैं, उनके साथ जाते हैं और फिर उनके साथ गेम ओवर। दैट्स अ थिंग। तुम डॉक्यूमेंट्रीज में देख सकते हो कि कितना आसान होता है अच्छे दिखने वाले सीरियल किलर्स को लड़कियों को मारना या फिर लड़कों को मारना, बिकॉज दे इनहेरेंटली ट्रिगर ट्रस्ट इन ह्यूमंस। अब तुम अगर नहीं दोगे तो तुम्हें तो फिर अकेले रहना ही पड़ेगा। जैसे तुम अकेले भी रह लोगे, ठीक है, तुम्हारे मामले तो पड़े हैं तुम्हें अरेंज मैरिज कराने के लिए, बट फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या हालत होगी। बट मैं एक और बोलता हूँ, तुम बोलोगे यार ये तो होते रहेगा, तो तुम बोलोगे मैं तो मिसएंडरिस्ट हूँ, या फिर तुम बोलोगे मैं मिसोजिनिस्ट हूँ,
दोनों ही एक टर्म्स हैं, सर्च कर लो नहीं पता तो। और तुम बोलोगे मैं तो अरेंज मैरिज करूँगा फिर सिंगल रहूँगा ज़िंदगी भर, मुझे तुम्हें पैसे से लेने देना है, लड़की हो लड़का, है ना। बट मैं तुम्हें ये बोलूँगा, जो अच्छे लोग दिखते हैं ना, दे गेट मोर फेवर्ड, दे गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। लेट्स इमेजिन तुम एक लड़की हो जो बद्दा दिखता है, मोटा है, एक्ने है, अगर तुम्हारे फेशियल बियर्ड एकदम मतलब अजीब तरीके से है, एंड एक और बंदा है जो बहुत ग्रूम्ड है, who will get the job? You're not smelling nice, he's smelling wonderful, he has weared nice clothes, his hairstyle is nice, everything is nice. Who will get the job? You both are at the same skill level. You know who will get the job. You know it. That's the thing I am saying. Don't lie to yourself. एंड इफ़ यू लाई, देखो इफ़ यू लाई, इवन दो यू लाई, तुम्हें मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जॉब मिल भी जाए, बिकॉज लेट्स से तुमने, इवन दो ना बहुत कम लोग होते हैं, बट तुमने 10-12 घंटे पढ़ाई की थी, इवन दो बिना तुम्हारा डाइट फॉलो नहीं की, तुमने एक्सरसाइज नहीं की, जिससे कि तुम्हारा फोकस अटेंशन में बिगड़ गया। और जो अच्छे दिखने वाले लोग हैं उन्होंने स्किन के, थोड़ा बहुत मेकअप या फिर डाइट एक्सरसाइज सब किया है, जिसकी वजह से उनकी फोकस लुक सब बढ़िया है। दैट्स ए थिंग। तुम्हें अगर फोकस रहना है ना, तुम बोल दो कि यार मुझे नहीं करना कुछ, लुक्स पे ध्यान नहीं देना, मैं मतलब छूतिया नहीं हूँ, मैं छक्का गे नहीं हूँ। लड़कों के बहाने होते हैं, लड़कियों के बहाने क्या होता है, आई एम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, मैं क्यों करूँ मेकअप दूसरों के लिए। अगेन दैट्स अ मिस्टेक। तुम्हें दूसरों के लिए नहीं करना, तुम्हें खुद के लिए करना है। व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर यू शुड फील प्राउड दैट या ब्रो आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग सेक्सी। बट तुम नहीं करते हो, ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कट जाता है। और तुम ये भी बोलते हो कि भाई कॉन्फिडेंस लुक्स पे नहीं होता, भाई दैट्स देन फेक कॉन्फिडेंस। जब तुम्हारा पेट आके निकलेगा, मुंह बेकार दिखेगा, तुम किसी से बात कर रहे हो, यू हैव कॉन्फिडेंस, बट दैट्स फेक कॉन्फिडेंस। आई कैन लुक थ्रू दैट। आई हैव मेट गर्ल्स दैट हैव फेक कॉन्फिडेंस, बट आई कैन लुक थ्रू दैट, दैट कैन ईजिली बी ब्रेक्ड। वो मतलब उनको ईजिली ट्रिगर हो जाती हैं थोड़ी बातों पर। जैसे इमेजिन दैट, डू यू वांट टू बिकम दैट पर्सन जो ईजिली इनसिक्योर हो जाता है, फिर तुम्हें मुझे कुछ उल्टा बोल देता है, नहीं ना। सो प्लीज़ एक्नॉलेज दैट, एंड एक्नॉलेज करोगे ना तुम ईजिली वर्क करोगे, बिकॉज जिस चीज़ से तुम एक्नॉलेज कर दो कि मैं बेकार हूँ यार इसमें, तुम ईजिली तुम्हारा माइंडसेट बन जाता है। एंड जब तुम एक्नॉलेज नहीं करते हो, तुम वर्क नहीं करते, तुम बहुत कम वर्क करते हो उसके ऊपर। सो प्लीज़, द ओनली थिंग दैट कैन इम्प्रूव ड्रास्टिकली सोशल लाइफ, योर डेटिंग लाइफ, योर वर्क लाइफ, द मोर यू रिस्पेक्ट मिलना, वो लुक्स हैं। दैट्स अ थिंग। एंड तुम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ फिर क्या होगा। प्लस आई थिंक लुक्स पे वर्क करना इट्स अ हेल्दी वे ऑफ लाइफ। तुम ऑटोमेटिकली हेल्दी चीज़ खाते हो, तुम वर्कआउट करते हो, सो क्यों नहीं करो यार मेरे भाई मेरी बहन। ट्रॉमास होंगे तो मैं समझ में आता हूँ, लुक्स को लेकर ट्रॉमास होता है बहुत सारे लोगों को, मुझे खुद है, बट मैं वर्क कर रहा हूँ ना। तो मेरे पुराने वीडियोस देखो, अभी देखो, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा तुम्हें। तो प्लीज़ एक्नॉलेज दैट यू आर अर्ली, प्लीज़। आई डिड इट अ लॉन्ग टाइम ago and I'm happy with it. I'm with you. Comment down any experience you got by being ugly or any mistreatment. I'll sympathize with it and others can learn from it. Thank you for watching, and ऐसे बकचोदी और देखने तो सब्सक्राइब कर सकते हो।